गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंद्र कुमार जोनवाल। आज हम कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इसका आज हम वीडियो नंबर 2 देखेंगे। कौन सा वीडियो देखेंगे? वीडियो नंबर 2 देखेंगे। ठीक है। विगत वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किन से बना होता है, पदार्थ के कुछ अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है। आज हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। हमने एक चार्ट बना के पढ़ लिया था वैसे, लेकिन फिर भी आज हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। इनके एक एक जो भी हमने चार्ट में लिखा था उस सबको एक एक वर्ड को हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। एक एक लाइन को डिस्क्राइब करेंगे, एक एक लाइन का विस्तृत वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। तो आपके सामने सारा रिटर्न में है। तो पदार्थ की मैंने बता दिया था कि कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। इसको हम लिक्विड बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं गैस। ये आप लोगों को पहले से ही पता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये पता चल गया कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब हम चलते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर है, ये भी ठोस, द्रव और गैस में बटा हुआ है। मतलब पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, ये हमारे शरीर को भी बांट सकती है 3 भागों में। कैसे बांट सकती हैं वो हम इसमें देखेंगे। देखो, हमारे शरीर में हड्डियां हैं और दांत हैं। हमारे शरीर में हड्डियां हैं और दांत हैं। ये कैसे हैं? ठोस हैं। ये कैसे हैं? ठोस। ठीक है। चलो आगे। हमारे शरीर में पानी है और क्या है? पानी है और खून है। वो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई और दोनों के दोनों शरीर में है। ठोस और द्रव में तो बट गया। अब चलती है गैस। गैस हमारे कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में। कहाँ पे पाई जाती है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में गैस के साथ हमारे शरीर में कितने % पानी होता है? 70% पानी होता है। ठीक है। 70% क्या होता है? पानी। तो हमारा शरीर भी क्या है कि ठोस, द्रव और गैस 3 भागों में क्या है? बट गया। ये आप लोगों को पता है। ठीक है। कि ठोस में क्या क्या आ गई? हड्डियाँ और दांत आ गए। ये ठोस है, हमारे शरीर का पहला भाग बट गया। दूसरा, द्रव में क्या क्या आया? खून आ गया और पानी आ गया। पानी कितने % है? 70% है। गैस किस में आई? गैस आई हमारे पास में फेफड़ों में। गैस किस में आई? फेफड़ों में। तो हमारा शरीर 3 भागों में बट गया, ठोस, द्रव और गैस में। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं और तीनों हमारे शरीर में मौजूद हैं। ठोस में हड्डियां और दांत आती हैं, द्रव में जल और रक्त आता है, गैस में फेफड़े और फेफड़ों में क्या भरी हुई है? हवा, वो आती है, फुसफुस फुसफुस। ठीक है। अब चलते हैं कि ठोस अवस्था में क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस अवस्था के गुण देखो, ये आप लोगों को पहले से ही पता है कि ठोस अवस्था में ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है। इसके जो कण हैं, प्रबल आकर्षण बल के कारण ये क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। प्रबल आकर्षण बल के कारण क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इनका क्या होता है? आकार निश्चित होता है। ये टूट के फैलते नहीं है या इधर उधर घूमते नहीं है। ठीक है। इसके बाद में आयतन इसका निश्चित होता है। मैंने कल पानी की बाल्टी का उदाहरण दिया था, टब का उदाहरण दिया था कि मान लो एक पत्थर को हम टब में डालेंगे तो अपना स्थान उसी के अंदर घेर लेगा। ठीक है। और पानी को क्या कर देगा? ऊपर कर देगा। तो इसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस की स्पष्ट सीमाएं होती हैं। स्पष्ट सीमा का मतलब होता है कि हमने मान लो कि ये मार्कर है, मार्कर का ये कोना और ये कोना बिल्कुल फिक्स है कि नहीं है? फिक्स है। अब यदि पानी होता तो पानी तो यहाँ से बह के कहाँ आ जाता? यहाँ पे आ जाता। तो उसकी कोई फिक्स जगह है क्या? नहीं है ना। लेकिन ठोस का क्या होता है? फिक्स एरिया होता है। फिक्स क्या होता है? एरिया। जैसे चीनी हमारे पास में, चीनी हमारे पास में इस टाइप से मिलेगी, इस टाइप से मिलेगी ये। तो ये चीनी के कोने फिक्स है कि नहीं है? फिक्स है। तो ठोस की क्या होती हैं? स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ठीक है। उसकी एक लिमिट फिक्स होती है। उसकी लिमिट क्या होती है? फिक्स होती है।
संपीड़ितता नगण्य होती है। संपीड़ितता का मतलब क्या होता है? संपीड़ितता का मतलब होता है कि ठोस को जब हम दबाएं तो वो दबे नहीं, ठोस के ऊपर हम प्रेशर डालें तो वो क्या है, पिचके नहीं। जैसे ये मार्कर है, ठोस है, इसके ऊपर ऐसे प्रेशर डालूंगा तो ये पिचकेगा नहीं। तो ठोस संपीड़ितता क्या होती है? नगण्य, मतलब इसको कितना भी दबाया जाए ये दबता नहीं है। इसकी जो दबाने की या दाब लगाने पर ये जो नीचे घुस जाता है उसकी क्रिया है वो क्या है? नगण्य है, मतलब ये बहुत दृढ़ होता है। ये क्या होता है? बहुत दृढ़ होता है। आप लोग आगे भी लिख सकते हो, इसके अंदर एक और गुण, इनके अंदर प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है ना। ये लोग, ये आप एक और लिख सकते हो कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने आज अभी पढ़ा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। मानव शरीर में ठोस रूप में हड्डियां और दांत मिलते हैं, गैस द्रव रूप में जल और रक्त मिलता है, और गैस हमारे फेफड़ों में मिलती है, और 70% का क्या होता है? शरीर में पानी होता है। ठोस के कुछ ठोस अवस्था के कुछ गुण होते हैं। इसका आयतन और आकार निश्चित होता है, इसकी सीमाएं बिल्कुल फिक्स होती है, जैसे हमारे पास में चीनी का उदाहरण दिया। इसके बाद में संपीड़ितता क्या होती है? इसकी नगण्य, मतलब इसको कितना भी दबाया जाए दबाने पे पिचकता नहीं है। और इसके कणों के मध्य क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे ठोस अवस्था के बाद में चलते हैं अब द्रव अवस्था की ओर। किधर चलते हैं? द्रव अवस्था की ओर। तो द्रव अवस्था में देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा है कि द्रव क्या होते हैं? तरल होते हैं। तरल का मतलब ये बह सकते हैं। तरल का मतलब ये क्या हो सकता है? बह सकते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि द्रव तरल होते हैं, अर्थात इनमें बहाव पाया जाता है। बहाव का मतलब बहना। बहाव का मतलब क्या होता है? बहना, बहने का गुण, बहने का गुण, बहने का गुण। फ्लो हो सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं? फ्लो हो सकते हैं, मतलब कि ये बह सकते हैं। तो द्रव क्या होते हैं? तरल होते हैं, इसलिए बह सकते हैं। आगे क्या है कि द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, मतलब कि द्रव होता है इसका कोई स्थिर आकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बहते रहते हैं। यहाँ से बहेंगे तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो एक स्थान से बहते हुए ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं? दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। और ये क्या है? जिस बर्तन में हम रखते हैं उसी बर्तन में उसकी जगह घेर लेते हैं। आप लोग 1 मिनट के लिए सोचना कि हम दूध लेके आते हैं, मान लो कि दूध हमने लाके और एक जग में दूध लेके आए, तो वो जग का आकार ग्रहण कर लेता है 1 किलो दूध। 1 किलो दूध हम जग में लेके आए तो जग में फिट हो गया। अब हम लाके उसको पतीले में गर्म करते हैं तो पतीले में फिट हो जाएगा। तो द्रव क्या होता है हमारे पास में? इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता, ये जिस बर्तन में डालते हैं उसकी जगह को घेर लेता है, उसकी जगह को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, ठीक है। पहला समझ में आया? तरल होते हैं, बह सकते हैं। दूसरा ये क्या है? बर्तन में अपना आकार फिट कर लेते हैं। इनका क्या है? निश्चित आयतन होता है। इनका निश्चित क्या होता है? आयतन होता है। भाई हम 1 लीटर दूध लेके आए, हम क्या लेके आए? 1 लीटर दूध लेके आए। 1 लीटर दूध लेके आए तो इसका 1 लीटर वाले बर्तन में ये क्या? अपनी 1 लीटर जगह घेर लेंगे, उसकी क्या है? 1 लीटर जगह घेर लेंगे। तो मतलब इनका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। अगला है इसके अंदर कि संपीड़न कम होता है। संपीड़न क्या होता है? कम होता है, मतलब कि जो द्रव के कण हैं ये दब तो जाते हैं, लेकिन दबते क्या है? बहुत कम दबते हैं। आप लोग देखो, पानी भरे गुब्बारे को आप दबा सकते हो कि नहीं दबा सकते? दबा सकते हो आराम से, लेकिन ज़्यादा दबाया तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ज़्यादा दबाया तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। इसलिए इनके बीच क्या होता है? संपीड़न क्या होता है? कम होता है। द्रवों के मध्य आकर्षण बल होता है, और ये आकर्षण बल होता है, इसी कारण इनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकर्षण होता है, इसी कारण ये क्या होता है? इनका आयतन क्या होता है? निश्चित। आकर्षण बल के कारण ही एक कण दूसरे कण के साथ में चिपका हुआ रहता है, नहीं तो यदि आकर्षण बल नहीं होगा तो गैस के कणों की जैसे उड़ जाएंगे ऊपर, और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होगा इनका, ठीक है ना। तो गैस, ये द्रवों के कणों के मध्य क्या होता है? आकर्षण बल होता है, मतलब एक दूसरे को जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं ढंग से कस के, इसलिए इनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। इनका कण होते तो हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, ठीक है।
आगे देखो, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है। देखो भाई, विसरण होता क्या है, आप लोग सेंट छिड़कते हो, परफ्यूम लगाते हो कि नहीं लगाते, बॉडी स्प्रे डीओ वगैरह, ठीक है। तो आप डीओ वगैरह यूज करते हो तो आप अपने कपड़ों पे, आपकी बॉडी पे स्प्रे करते हो, पूरे कमरे में वो फैल जाता है, फैलता है कि नहीं फैलता। तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, कण होते हैं कि नहीं होते। हम इस कमरे में परफ्यूम लगाएंगे, पूरे कमरे में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कण हैं वो क्या करते हैं, विसरण। विसरण का मतलब होता है कि कणों का अधिक, सॉरी, कम वाली जगह से कहाँ पहुँच जाए, सॉरी गलत बता रहा हूँ, अधिक वाली जगह से कहाँ पहुँच जाए, कम वाली जगह पे। अधिक कणों वाली जगह से कहाँ पहुँच जाए, कम कणों वाली जगह पे। मतलब यहाँ पे जब मैंने परफ्यूम लगाया था, तो मेरे पास परफ्यूम की सुगंध क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, और एरिया में क्या थी, कम थी। तो अब ये धीरे धीरे परफ्यूम की जो सुगंध है ये अधिक वाली जगह से कहाँ पहुँच जाएगी, कम वाली जगह पे। अधिक कण थे वहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, कम वाली जगह पे। जहाँ पे अधिक खुशबू आ रही थी वहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, कम खुशबू वाली जगह पे। विसरण का मतलब होता है फैलाव, विसरित होना, फैलना, ठीक है ना। तो ठोस में तो विसरण होता ही नहीं है, क्योंकि ठोस तो टूटता ही नहीं है, दबता ही नहीं है, तो इसमें तो कोई विसरण होता ही नहीं है। द्रव में होता है, द्रव में क्या होता है, विसरण होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा विसरण होता है गैस में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा स्प्रे करते हैं तब आती है कि नहीं आती स्प्रे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विसरण किस में होगा, गैस में। उससे कम किस में होगा, उससे कम पहले नंबर पे विसरण किस में होगा, गैस में। दूसरे नंबर पर द्रव में, और तीसरे नंबर पर ठोस में। कि हमारे पास में स्प्रे में क्या आते हैं, परफ्यूम में क्या आती हैं, गैस ही तो आती है। तो गैस में सबसे ज़्यादा विसरण होगा, द्रव में थोड़ा कम होगा। ये फॉग वगैरह आते हैं, इनमें पानी आता है हल्का फुल्का, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा सबसे कम किस में होगा, ठोस में। तो ये आप लोग उतारो एक बार, और फिर इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जो आपको क्लास में, ऑनलाइन क्लास में होमवर्क कराया जाता है, उसको ढंग से पढ़ा करो। ढंग से पढ़ने के साथ में एक चीज़ का विशेष ख्याल रखा करो कि याद भी साथ के साथ करते रहो। जब भी क्लास में मिलोगे, सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेज का ही पूछा जाएगा। ये दिमाग से आउट कर देना कि ऑनलाइन क्लासेज का कुछ नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं तो मेरी बता रहा हूँ, यदि भाग्य सही रहा और आपके साथ मुलाकात हुई तो ऑनलाइन क्लासेज का पूरा पहले पूछूंगा, पहले बोल देता हूँ। इसलिए पहले ऑनलाइन क्लासेज का पढ़ो। स्पीड नहीं पकड़ रहा, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको उतारो। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक कितना लंबा टाइम नहीं देते हम उतारने के लिए। आप वीडियो को रोक कर और फिर उतार लिया करो, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप भी बोर होने लग जाओगे। इसलिए पहले इसको उतारो रोक के वीडियो को, ठीक है, फिर आगे पढ़ाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, अब हम देखते हैं कि पदार्थ की जो गैसीय अवस्था है, पदार्थ की जो गैसीय अवस्था है ये क्या कह रही है, गैसीय अवस्था, ठीक है। तो पदार्थ की जो गैसीय अवस्था है उसके क्या गुण हैं, हम यहाँ पे वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पदार्थ की गैसीय अवस्था के गुण देखो भाई। पहला गुण है कि इसमें भी क्या पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। ये गैस भी क्या होती हैं, बह सकती हैं। कैसे? आप लोग एक पात्र ले रहे हो, 2 मिनट के लिए सोचना, एक पात्र है, इसके अंदर आपने पानी रखा, पानी को क्या किया, स्टोव पे गर्म किया, स्टोव पे क्या किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद में इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, या आपने ये क्या कर दिया, ढक्कन लगा दिया। इसके अंदर भाप बन बन के उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, उड़ेगी। तो ये ढक्कन के चिपक जाएगी। ढक्कन को जैसे ही हटाएंगे तो भाप ठंडी होके और इसके अंदर वापस पानी के रूप में गिरेगी, मतलब बहेगा। मतलब गैस भी क्या करती है, बहती है, ठीक है ना। गैस भी क्या करती है, बहती है। अगला है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है। गैसों में संपीड़न क्या होता है, अधिक होता है। दब सकती हैं आराम से, क्या कर सकती हैं, दब सकती हैं। टायर देखा होगा आपने, टायर को हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। गुब्बारे के अंदर हवा भर के गुब्बारे को क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। पत्थर को दबा सकते हो क्या, नहीं। तो सबसे ज़्यादा संपीड़न भी किस में पाया जाएगा, गैस में। उससे कम किस में पाया जाएगा, द्रव में। और सबसे कम किस में है, ठोस में। संपीड़न भी ऐसे चलेगा, विसरण भी ऐसे चलेगा। विसरण भी सबसे ज़्यादा गैस में, दूसरे नंबर पे किस में, द्रव में, और तीसरे नंबर पे ठोस में, ठीक है।
तो हमारे पास में आप लोगों को दिमाग में रखना है कि सबसे ज़्यादा संपीड़न भी किस में पाया जाएगा, गैस में पाया जाएगा। गैसों का कोई निश्चित सीमा नहीं होती। गैस की क्या सीमा होगी, गैस तो थोड़ी देर में पंच किया ऊपर उड़ जाती है, इसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं होती, ठीक है। गैस की कोई सीमाएं नहीं होती। जैसे चीनी का दाने का कुछ आकार होता है, पत्थर का कुछ न कुछ आकार होता है, इसी तरीके से गैस का कोई आकार नहीं होता और इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो गैस की पहली बात तो कोई सीमा नहीं होती और इसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है। आगे देखो, गैसों का कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता। ये क्या करते हैं, पात्र के अनुसार जगह घेर लेते हैं। आयतन का मतलब समझ में आ गया था कि जिस सिलेंडर में जैसे भरते हैं वैसे वैसे भर के, और ये हमने 1 लीटर गैस भरी तो 1 लीटर गैस पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। यदि हमने 14 लीटर के सिलेंडर के अंदर, मान लो कि हमारे पास में 14 लीटर का सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हमारे पास में 14 लीटर का, और इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या किया कि 1 लीटर गैस भरी, तो ये 14 लीटर के सिलेंडर के अंदर ये क्या करेगी, 1 लीटर गैस पूरे में फैल जाएगी। और हम 14 लीटर भरेंगे तो भी भर जाएगी, 1 लीटर भरेंगे तो भी इसके अंदर पूरे में फैल जाएगी। तो ये क्या करता है, गैस हमारे पास में जिस पात्र में जैसे जैसे भरते हैं वैसे वैसे इसका स्थान क्या कर लेती है, घेर लेती है, पात्र में अपने हिसाब से फिट हो जाती है, ठीक। गैस के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, आकर्षण बल, और वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। वो भी क्या होता है, बहुत कम। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में पाया जाएगा, ठोस में। ये चलो मैं लिखा दूंगा, एक बार आप लोग इसको समझ लो कि गैसों में बहाव होता है, ये बहुत ज़्यादा दब सकती हैं, इनका आकार और आयतन, इनका आकार निश्चित नहीं होता, इनकी कोई सीमाएं नहीं होती, इसका भी कोई आयतन नहीं होता, ये जिस पात्र में रखते हैं वैसे के वैसे फिट हो जाती हैं, और इनके मध्य आकर्षण बल भी कम पाया जाता है। तो इसको नोट करो, उसके बाद में आप लोगों को मैं और थोड़ा सा कि संपीड़न सबसे ज़्यादा किस में होता है, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखो आप लोग इसको उतारो, ठीक है। अब आप लोग वीडियो को स्किप कर लेना, स्किप करके फिर उसके बाद में आप इसको नोट कर लेना, वीडियो को रोक के, और फिर आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देखो, वीडियो को रोक लेना थोड़ी देर के लिए, जिससे हम इस टॉपिक को कवर करें। तो देखो, और ये रेगुलर होमवर्क करते रहना, होमवर्क करने से आपको ये बेनिफिट है, याद भी होता रहेगा, लॉकडाउन का कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है कि नहीं है। तो देखो बेटा, संपीड़न, संपीड़न का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम उसके ऊपर प्रेशर डालें और वो क्या हो जाए, दब जाए। तो सबसे ज़्यादा संपीड़न पाया जाता है गैस में। किस में पाया जाएगा, गैस में। 1 नंबर पे कौन आएगा, गैस। या फिर दूसरे तरीके से लिख लो, सबसे ज़्यादा संपीड़न किस में है, गैस में। फिर उससे कम किस में आएगा, द्रव में। फिर उससे कम किस में आएगा, ठोस में। ठोस, द्रव और गैस में संपीड़न इस प्रकार होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में आकर्षण बल देखें तो आकर्षण बल, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में, क्योंकि ठोस के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और पास पास क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल ज़्यादा पाया जाता है। फिर उससे कम किस में होगा, द्रव में। सबसे कम किस में होगा, गैस में, ठीक है, ये समझ में आया। फिर आएंगे विसरण में। विसरण का मतलब होता है अधिक कण हैं, जहाँ पे ज़्यादा परफ्यूम है, उसकी खुशबू ज़्यादा है, वहाँ से कम वाले स्थान की ओर जाएं। तो सबसे ज़्यादा विसरण किस में होगा, गैस में। फिर उसके बाद में किस में होगा, द्रव में। और सबसे कम किस में होगा, ठोस में। ठोस में तो ना के बराबर होता है, नगण्य। तो संपीड़न और विसरण तो एक जैसे ही हैं, याद कर लोगे, सबसे ज़्यादा गैस में, द्रव में। और ये इसका क्या है, आकर्षण बल क्या है, उल्टा है। आकर्षण बल क्या है, उल्टा है, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको, ठीक है।
फिर उसके बाद में हम आगे देखेंगे। चलो बेटा, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। और आज हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी हैं। पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ने के बाद में हम लोगों ने एक एक का विस्तृत वर्णन किया। आपको पीडीएफ में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। पीडीएफ में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना कि साथ के साथ याद करते जाना। यदि याद करने में पीछे रह गए तो आप सोच लेना कि मैंने 10th क्लास में 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। अब 4 चैप्टर वो याद करेंगे, उसके बाद में अगली वीडियो आएंगी, ठीक है। वो पूरा उनके दिमाग में घुस जाना चाहिए। एक और चीज़ है जो 10th क्लास को मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग भी देखो, यदि आपसे कोई हेल्प बन पाती है तो कीजिएगा प्लीज़। हम लोग क्या कर रखा है, हमने एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप का नाम है बालिका शिक्षा ग्रुप। बालिका शिक्षा ग्रुप। इस ग्रुप में हमने क्या कर रखा है कि जैसे जैसे जो बच्चियां हैं वो हमारे पास में कोविड-19 के कारण अनाथ हो गई हो, या वो बिल्कुल पुअर फैमिली से हो, जो बुक्स खरीदने में सामर्थ्य नहीं हो, जिनके पास ड्रेस नहीं हो और खाना टाइम से नहीं खा पा रहे हो और उस चक्कर में उनकी पढ़ाई छूट रही हो, तो ये ग्रुप क्या करता है कि हम 7 लोग मिलकर इस ग्रुप को हैंडल कर रहे हैं। इस ग्रुप के अंतर्गत आपसे भी जितनी हेल्प बन पाती है वो कीजिएगा, क्योंकि आप इस ग्रुप के लिए हम पुस्तक, फीस और ड्रेस, बुक्स देते हैं हम फ्री में इस साल, ड्रेस भी देंगे और क्या देंगे हम, उसकी जो भी फीस बन पाती है वो हम देंगे। मेरी तरफ से सारी क्लासेज ऐसी पुअर फैमिली के बच्चों, अनाथ बच्चों के लिए फ्री हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए, ऑनलाइन रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए आप लोग 10 रुपये से लेके और आपकी जितनी श्रद्धा होती है उतना पे कर दीजिएगा। मैं कोई किसी के ऊपर फोर्स नहीं डाल रहा, लेकिन ये अनाथ बच्चों के लिए हैं, जो गरीब परिवार से हैं, बेसहारा हैं, उनके लिए, किसी की पढ़ाई ना छूटे, बालिकाओं के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। इसके लिए आप 10 से लेके जितना भी आपका बन पाता है, आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार, जैसे हमारे पास में कोई फंड इकट्ठा होता है अच्छा खासा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, स्कूल में जाके और हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से हम लेंगे पूरा रिकॉर्ड, उसमें जाके और बच्चों को क्या करेंगे, हम किताबें बांटेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये नंबर हैं 70370237157775, इस पे आप लोग फ़ोन पे कर सकते हो, गूगल पे भी कर सकते हो और पेटीएम भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी जितनी श्रद्धा है, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। इसका सबको स्लिप तक मिलेगा कि आप लोगों को इसका स्लिप भी मिलेगा। और जैसे ही आप कुछ पेमेंट करते हो, आप इस पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, जिससे आपका नाम रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद जिससे आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इतना ही मैं कहूँगा, और आप लगातार पढ़ते रहिए। सभी ग्रुप्स में आपने ज्वाइन कर रखा होगा, स्कूल के ग्रुप में भी ऐप भी ज्वाइन कर रखा होगा। यदि आप लोगों ने ऐप ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ऐप ज्वाइन कीजिए। कई बच्चे पूछते हैं कि सर आपके वीडियो देख रहे हैं ये वो, तो भाई आप ऐप ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आप ऐप ज्वाइन कीजिए और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।